मोनिका और तुषार एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। साथ में पढ़ते पढ़ते दोनों को आपस में प्यार हो गया और वह दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं था। मोनिका और तुषार इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोनिका मात्र 20 साल की और तुषार 25 साल का था। मोनिका अमीर घर से थी और तुषार मिडिल क्लास। मोनिका के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को मोनिका के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी मोनिका के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह तुषार को भूल जाएगी, ऐसा मोनिका के पिता को लगता था। तुषार के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। मोनिका की पढ़ाई पूरी हो और तुषार को भी अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह मोनिका के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने तुषार को बोला था। एक बार मोनिका और तुषार को बाहर घूमते हुए मोनिका के भाई ने उन्हें देख लिया। मोनिका को जबरदस्ती से घर ले गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने मोनिका को घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में समय देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोनिका के घर वाले ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। तुषार के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उनके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम मोनिका के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसा तुषार को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने मोनिका को बहू के रूप में स्वीकार किया। मोनिका और तुषार को लेकर वह मोनिका के मायके में भी गए, पर मोनिका के पापा अड़े हुए थे। उनको मोनिका का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। मोनिका के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे मोनिका का तुषार के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ में आ गया। मोनिका बड़े लाड प्यार से पली बढ़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें उसे ही सब सिखाना पड़ेगा। इसकी तुषार की माँ को यानी मोनिका की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में तुषार दुनिया छोड़ चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण तुषार के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। मोनिका भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। मोनिका के मायके वाले को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी मोनिका के मायके वाले कोई भी नहीं आए। तुषार की माँ इन सब से धैर्य से बर्ताव कर रही थी। तुषार की अंतिम संस्कार का निपटारा होने के बाद मोनिका को उनके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। मोनिका उसके साथ मायके जाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने मोनिका को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे मम्मा पापा से, जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर पकड़ लूंगी। उसे समझकर वह उसे मायके ले गई, पर वहां भी उन्हें निराशा मिली। उसके मायके वाले का गुस्सा मोनिका पर अब कम नहीं हुआ। तुषार की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने मोनिका को माफ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको यह बोझ लग रही है तो उसे कुएं में धकेल दो। तुषार के मामा पापा मोनिका को वापस घर ले आए। मोनिका के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब मोनिका को कोई भी खुले मन से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुलच्छनी अपशगुनी पोते को निगल गई, मेरे यह बेटे को भी निगल जाएगी। यह ऐसा बोलकर तुषार की दादी
मतलब मोनिका की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त तुषार के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। यह सब मोनिका को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो रहे थे। बाद में वह निकलने वाली थी। तभी उसकी सास जो जाग रही थी, उन्होंने मोनिका को रोका। कहाँ जा रही हो? ऐसा पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशगुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं तुषार की जिंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज यह जिंदा होता। पापा की भी यह अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूंगी। अब यहाँ नहीं रहूंगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं यहाँ रहने का। मोनिका रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। मोनिका, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी हुई नहीं होती। तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी चलाई नहीं होती। तो रास्ते पर लोगों ने तुषार के वक्त पर हॉस्पिटल ले गए होते तो बहुत बेटा। और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। तुषार तो मेरा बेटा था। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में एक बार तो विचार किया। क्या तुमने? वह तो चला गया, अब तुम भी छोड़ के चली जाओगी मुझे? मोनिका, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज्यादा तुम वहां पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ तुषार की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी। ऐसा मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इस सब से मैं तुषार के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी को बोलने का तरीका अलग हो गया था। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभालना होगा। लोगों को बोलना, नजरअंदाज करना होगा। तुम मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगे, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटे को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर मोनिका रोना आ गया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको छोड़कर आप जैसे बोलोगे वैसे ही मैं करूंगी। मोनिका की सास भी मन भर में आज पहली बार उनका दुख फुट फुट कर बाहर आया। आगे मोनिका ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने सुनी, बुरी बातें सुने। उसने हर एक राह पर उसके सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। मोनिका आईएएस अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। मोनिका के मायके वाले को खबर पता चली, उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर मोनिका की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी मोनिका अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास के काल में भी मोनिका रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में मोनिका उसकी जिंदगी खरे शब्द में जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।